बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मीडिया आपको बताएगा नहीं, हालात इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी हर लिहाज से कामयाब है। ज़रा खबर इस वक्त सुन लीजिए। खबर ये है कि लाहौर का जो गवर्नर हाउस है, जहाँ पे गवर्नर पंजाब विफाक के नुमाइंदे बैठते हैं, वहाँ पे सूरत हाल इस किस्म की है कि रेंजर्स तैनात कर दिए गए हैं और पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान ने विफाक को और उसके बाद पंजाब हुकूमत को खत लिखा था और उसके बाद गवर्नर पंजाब की सिक्योरिटी अब रेंजर्स ने संभाल ली है। मैं आपको सिर्फ ये लेटेस्ट खबर दे रहा हूं, उससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि सूरत हाल कितनी कंट्रोल के अंदर है, कितनी काबू के अंदर है। और मैं भी आपको इस्लामाबाद और दीगर सूरत हाल के मुतालिक बताऊंगा। और बलीगुर रहमान कम अज कम खुशकिस्मत गवर्नर साबित हुए हैं। उमर सरफराज चीमा ने तो रेंजर्स बुलाई थी, रेंजर्स नहीं आई थी, तो रेंजर्स भी बहुत देख समझ के और वो चीज़ों को करके आती है। इस सूरत हाल को देखते हुए मैं आपको सिर्फ बताऊं कि इस्लामाबाद के अंदर और पिंडी के दरमियान मेट्रो की जो सर्विस पहले चल रही थी उसको भी अब से थोड़ी देर पहले महदूद कर दिया गया है। तालीमी इदारे बंद हैं, आप इस सूरत हाल के मुतालिक बहुत अच्छे से जानते हैं। इस चीज़ को छोड़ के मरी रोड इस्लामाबाद जाने वाला जो रास्ता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल से बंद कर रखा है और उसके अलावा मोटरवे M2 इस्लामाबाद लाहौर के लिए बंद है और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एहतजाज कर रही है। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। पिंडी के अंदर शदीद एहतजाज है। हुकूमत अपने तौर पे यही कह रही है कि ऑल इज वेल, बल्कि अब ऑल इज नॉट वेल वाली सूरत हाल में आपके सामने रख रहा हूं। गवर्नमेंट बहुत पैनिक है, लेकिन गवर्नमेंट का पैनिक किसी एक जगह पे नहीं है। ये वो सूरत हाल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। खान साहब ने जमान पार्क के अंदर आज फिर लीडरशिप का इजलास बुलाया है और लीडरशिप का इजलास इसलिए बुलाया है क्योंकि आज एक इजलास रावलपिंडी के अंदर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है। उसका एलामिया कब आता है हम सब इंतजार कर रहे हैं। और जमान पार्क के अंदर जो इजलास तलब किया गया वहां पे खान साहब ने जो पुलिस की जानिब से FIR दर्ज की गई है, उस FIR के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दमल क्या है और इस चीज़ को लेके पार्टी खासकर लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि लॉन्ग मार्च को वो एक्सपैंड कर रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर। मैंने बताया यहाँ असद उमर, यहाँ पे कुरैशी साहब और जो फैसलाबाद डिवीजन है वहां पे असद उमर जाएंगे। एक खबर और ले लें कि उस सारी सूरत हाल में जो पंजाब के IG फैसल शाहकार है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद तो कर दिया है, FIR भी दर्ज कर दी है उन तीनों नामों के बगैर जो इमरान खान ने किया है। उसके बाद अब उसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि देखें हमने आपके कहने के ऐन मुताबिक FIR दर्ज कर दी है, हम इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। ये अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। और फवाद चौधरी साहब ने जो आज ट्वीट किए हैं उनके मुताबिक वजीराबाद का जो सानिहा है उसकी FIR दर्ज ही नहीं हो सकी क्योंकि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि ताकतवर गिरोह मुल्क के सियासी और अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाए हुए हैं। उनका जब ऐसे में मोदी ये कहता है कि हम पाकिस्तान में किससे बात करें, समझ नहीं आती, तो फिर हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता इस मुल्क में ताकतवर कौन है। लेकिन उनका फौज एक मुसल्लमा हकीकत है, लेकिन अवाम अब इमरान खान की क़यादत में एक मुनज़्ज़म कुव्वत है। इदारों को अवाम के हुकूक मानना होंगे। अवाम ये तस्लीम नहीं करेगी कि एक गिरोह कानून से बालातर है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दमल है, बहुत सख्त रद्दमल है और तहरीक इंसाफ इसको गिरोह से और उस तरह से लेके कर रही है। अंदाजा इस बात से करें कि आज एतजाज एहसन जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि मौजूदा पुलिस ने इस FIR को अपनी मुद्दत में दर्ज करके अपने आप को मजीद मुश्किल में फंसा लिया। उसकी वजह यह है उन्होंने कहा जो मौजम शहीद हुआ उसका इन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया, बगैर पोस्टमार्टम के आपने उसको दफन कर दिया। और उसके बाद तहरीक इंसाफ के उनका थानेदार तो FIR क्यों दर्ज करेगा, जो मुद्दई कहेगा वर्ड टू वर्ड। उनका ये बात तयशुदा है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो FIR कहेगी वर्ड टू वर्ड वही आपको दर्ज करनी पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आपने जमा करवा दिया है, अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट तो जमा हो गई है, एक हफ्ते के बाद वैसे भी केस की समाअत होनी है, तो अब वो क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनकी इंपॉर्टेंट से मैं चूंकि आपको शुरू में बता रहा हूं कि कितने पैनिक हैं, अब अंदाजा ये करें
मैंने आपको खबर दी थी कि अली अमीन गंडापुर और परवेज खटक के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और कुछ मजीद लोगों के। बात वहां पे बनी नहीं है। अब तो वो कह रहे हैं जनाब हम एयरपोर्ट रोड को क्लियर करना चाहते हैं। खबर इस वक्त ये है कि जिस तरह लाहौर के अंदर रेंजर्स को भेजा गया है मोटरवे क्लियर करवाने के लिए, खासकर पेशावर वाली भी बंद है और इधर से भी, तो एफसी और रेंजर्स को विफाक भेज सकता है। लेकिन वहां पे तहरीक इंसाफ है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है, पंजाब पुलिस है। अगर वहां पे तसादुम हुआ कौन जिम्मेदार होगा? फिर मैंने आपको खबर दी हुई है कि इस वक्त गवर्नर राज की जो बातें हैं, अब इस्लामाबाद पुलिस का यहां पे काम बना नहीं है और इस्लामाबाद पुलिस ने गुलाम सरवर खान, जुल्फी बुखारी, वासिक क़यूम जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, उनके भी वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं ताकि वो इस चीज को कर ले। अब उनकी परेशानी बुनियादी तौर पे है क्या? परेशानी मैं आपको बता देता हूं कि कहने को तो ये कह रहे हैं जी हम टाइम के मुताबिक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ बहुत बार कह चुके हैं जी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में अमल शुरू हो जाएगा। अब नून लीग के बहुत करीब, नून लीग के उनकी खबरें भी काफी हद तक जो नून लीग के अंदर से आती हैं वो ठीक होती हैं। तो हसन अयूब ARY के रिपोर्टर हैं, उन्होंने आज लिखा कि नवंबर तायुनाती के लिए विफाकी हुकूमत पहले ज़बानी, उसके बाद तहरीरी तौर पे समरी मांग चुकी है। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, वो अहम अपॉइंटमेंट जो वजीर आजम कहते हैं मेरा इस्तेहकाक है, मैं आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ूंगा, उसके मुताबिक समरी अभी तक नहीं मिल रही। ज़बानी, तहरीरी दोनों ऑप्शंस इस्तेमाल करने के बावजूद भी तो आप पंजाब वालों को तो बहुत ताना देते हैं कि आपकी हुकूमत है, आप मर्जी का FIR दर्ज नहीं कर सके। तो आपसे भी तो पूछा जाना चाहिए कि आप वजीर आजम है और उसके बावजूद आपको समरी नहीं मिल रही, तो आप हुकूमत छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? कहा यह जा रहा है कि जनरल वसीम अशरफ जिन्होंने रिटायर होना है चंद दिनों तक, एक हफ्ते तक तकरीबन, तो उनकी जी रिटायरमेंट के बाद समरी भेजी जाएगी। और इसका मतलब यह है कि तकरीबन 18-19 को समरी आएगी, 18 को उनकी रिटायरमेंट है। एजाज सैयद दावा कर रहे हैं नहीं जी 17 को समरी हर सूरत चली जाएगी, 17 ना हुई तो 18 से ऊपर नहीं है, लेकिन ये बात थोड़ी सी आगे चली जाएगी। और अब हुकूमत के हलकों के अंदर थोड़ी सी परेशानी है और वो बार बार इस परेशानी को अब एक्सप्रेस करना शुरू हो गए हैं कि गेम उनके हाथ से निकलती जा रही है। और खान साहब जो हैं उन्होंने ये जो लॉन्ग मार्च थोड़ी सी डेट्स आगे की, आज हमने चेक किया, मुसर्रत जमशेद चीमा तो ये कह रही थी सेमीफाइनल की वजह से हमने किया है। सेमीफाइनल उसकी वजह नहीं है, बल्कि उसकी वजह वही मोहम्मद बिन सलमान वाला जो टैक्टिक इस्तेमाल करना, जो मैंने आपको आज वाली वीडियो में बताया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी थोड़ा सा लॉन्ग मार्च इस तरह से किया कि चीजें इनके कंट्रोल में रहे। अब जरा एक और खबर सुने, अब बस तो चल नहीं रहा, अब करें तो करें क्या? अब एक नई आज दी न्यूज, चूंकि आजकल जंग जियो उनका माउथ पीस है, उसके जरिए लेके चल रहे हैं, तो उनके जरिए खबर सुने जी। 3 अरब ममालिक के इमरान खान ने 10 दौरे किए आखिरी दिनों में, तो वहां से जो भी तोहफा इमरान खान को मौसूल हुआ, मिला, रिसीव किया, वो तोशा खाना के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया। इसलिए हुकूमत इमरान खान के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में केस चलाने का फैसला कर रही है। तो भाई करें, एक तोशा खाना का आपने पहले डिस्क्वालीफाई कराया, वहां पे बात नहीं बनी, तसल्ली नहीं हुई, कौम ने उसको मुस्तरद किया, तो एक और कर लें। भाई कोई और चीज लेके, ये सॉलिड चीज, ये ड्रामे कौम तस्लीम करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब अंदाजा करें कि बात वहां बनी नहीं है। अब हुकूमत जो ट्रायल, कहते हैं कि नैब एक आजाद इदारा है, नैब ने इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का मामले को लेके तहकीकात शुरू कर दी हैं। और सिर्फ तोशा खाना को लेकर तहकीकात शुरू नहीं कर दी, बल्कि जो काबीना डिवीजन है उन्होंने रिकॉर्ड भी फराहम कर दिया। एक जानिब कहते हैं कि जनाब उन्होंने इस हवाले से तफसीलात जाहिर नहीं की, दूसरी जानिब कहते हैं जी अंडर इन्वॉइसिंग की है, यानी कम कीमत जाहिर करके किया है। तो इस आप एक बात करें, और DG रावलपिंडी नैब जो है वो इस मामले को खुद देख रहे हैं, यानी जो मुल्क के साथ 2 नंबरी करने वाले हैं, जो करोड़ों की करप्शन है, वो नैब को इतना मसला नहीं है, वो सब मुआफ है। लेकिन चूंकि इमरान खान को सबक सिखाना है, तो इमरान खान से मुतालिक नैब बहुत एक्टिव है, वो बहुत तहकीकात करेंगे। चलें, आपने जहां इतना कुछ किया ये भी करके देख लें। कौम तो कम से कम आपके इन नाटकों को कबूल करने को तैयार नहीं है। अगले चंद घंटे, चंद दिन बहुत पाकिस्तान के लिए अहम है। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में सब अच्छा करे, सब खैर से चीजें हों। खबरें ठीक नहीं आ रही, मैं बस आपको इतना ही कह सकता हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।